जय श्री राम। राधे राधे। हे देवी, आज इस क्षण मैं आपके भीतर पल रही उस दिव्य आत्मा को प्रणाम करता हूँ। आप एक साधारण स्त्री नहीं हैं, आप तो सृष्टि की साक्षात शक्ति हैं, क्योंकि आप एक जीवन को जन्म देने जा रही हैं। पर क्या कभी ये सोचा है कि इस महान यज्ञ में जहाँ आप अपनी आहुति दे रही हैं, आपके पति की, उस आने वाले शिशु के पिता की क्या भूमिका है? देखिए, संसार तो केवल माता की महिमा का ही गुणगान करता है, और ये उचित भी है, सर्वथा उचित है। परंतु आज हम उस परम रहस्य से पर्दा उठाएंगे जो युगों युगों से छिपा रहा, कि एक पिता केवल बीज नहीं है, वो तो आकाश है, वो सूर्य है, वो एक अभेद्य कवच है। आज हम स्वयं भगवान श्री हरि नारायण के श्रीमुख से ये जानेंगे कि कैसे एक पिता बनकर आपके गर्भ में पल रही आत्मा को एक तेजस्वी, एक ओजस्वी और एक यशस्वी संतान बना सकता है। अगर आप भी ये चाहती हैं कि ये दिव्य ज्ञान हर एक घर तक पहुँचे और हर आने वाला शिशु अभिमन्यु और प्रहलाद जैसा संस्कारी हो, तो इस ज्ञान यज्ञ में अपनी एक आहुति अवश्य दें। बस इस क्षण इस वीडियो को अपना प्रेम दें और इस चैनल से जुड़कर इस महान धर्म कार्य का हिस्सा बने। आइए अब उस अमृत कथा में हम सब मिलकर गोता लगाएं, जो आपके जीवन को, आपके आने वाले शिशु के जीवन को बदलने वाली है। जरा कल्पना कीजिए, एक क्षण के लिए अपनी आंखों को बंद कर उस दिव्य दृश्य की कल्पना कीजिए। वो अनंत, वो शांत, वो दूधिया क्षीरा सागर, जहां काल का कोई भय नहीं है, जहां केवल और केवल आनंद है, परमानंद है। उसी सागर के ठीक मध्य में सहस्त्र फनों वाले सरपराज शेषनाग की कोमल धवल शैया पर अखिल ब्रह्मांड के स्वामी, हम सबके पालनहार भगवान श्री हरि योग निद्रा में लीन हैं। उनके मुखमंडल पर तो कोटि कोटि सूर्यों का तेज और करोड़ों चंद्रमाओं की शीतलता एक साथ विराजित है। और उनके श्री चरणों में जगत जननी, धन और ऐश्वर्य की देवी, हम सबकी करुणामयी माता लक्ष्मी संपूर्ण समर्पण और प्रेम के साथ अपने स्वामी के चरण कमलों की सेवा में लीन है। ऐसा लग रहा था मानो ब्रह्मांड की हर गति, हर स्पंदन जैसे थम सा गया हो। चारों ओर एक ऐसी अद्भुत, ऐसी अलौकिक शांति छाई हुई थी जिसे शब्दों में बांधा ही नहीं जा सकता। और उसी परम शांत क्षण में संसार के हर गर्भवती स्त्री, हर भावी माता के कल्याण के लिए माता लक्ष्मी के करुणामय हृदय में एक अत्यंत ही गूढ़ प्रश्न उत्पन्न हुआ। वो जो स्वयं मातृत्व का सागर हैं, उन्होंने बहुत ही मधुर, विनम्र और जिज्ञासा से भरे स्वर में भगवान नारायण से पूछा, हे नाथ, हे त्रिलोकीनाथ, आप तो सर्वज्ञ हैं, आप तो घट घट के वासी हैं। प्रभु, सारे शास्त्र तो माता की महिमा का गुणगान करते हैं। वो कहते हैं कि माता के विचार, उसका आहार, उसका आचरण ही तो शिशु का चरित्र और भविष्य गढ़ता है। और ये सत्य है प्रभु, ये परम सत्य है। परंतु हे कमल नयन, मेरे मन में एक संशय है, एक प्रश्न उठ रहा है। इस महान सृजन में, इस ईश्वरीय लीला में पिता की वास्तविक भूमिका क्या है? क्या गर्भाधान के बाद उसका कोई दायित्व शेष नहीं रहता? क्या वो केवल एक बीज रूप है? हे स्वामी, कृपा कर इस रहस्य को समझाइए, ताकि पृथ्वी लोक पर हर आत्मा श्रेष्ठ बनकर जन्म ले। देवी लक्ष्मी के इस लोक कल्याणकारी प्रश्न को सुनकर सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु के होठों पर एक अत्यंत ही मनमोहक, एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। पर वो मुस्कान कोई साधारण मुस्कान नहीं थी। अरे, ऐसा प्रतीत हुआ मानो उस एक मुस्कान के प्रभाव से उस शून्य में, उस घने अंधकार में करोड़ों नए नक्षत्रों और तारों का जन्म हो गया हो। और फिर श्री हरि ने धीरे से अपने कमल के समान नेत्र खोले, और उन नेत्रों में तो करुणा का, वात्सल्य का, ज्ञान का अथाह सागर उमड़ रहा था। और फिर उन्होंने अपने शंख के समान गंभीर और मधुर स्वर में उस परम रहस्य को उजागर करना आरंभ किया, जो हर पुरुष को एक आदर्श पति और एक दिव्य पिता बना सकता है। वो बोले, हे प्रिय, हे कल्याणी, तुम्हारा प्रश्न ही तुम्हारा उत्तर है। तुमने संसार के कल्याण के लिए ये प्रश्न पूछा है। सुनो, ध्यान से सुनो। निस्संदेह माता वो उपजाऊ भूमि है जिसमें जीवन का बीज अंकुरित होता है। परंतु ये कभी मत भूलना कि यदि भूमि है तो उसे सुरक्षित रखने वाला आकाश भी तो चाहिए। पिता वो आकाश है। यदि बीज है तो उसे ऊर्जा देने वाला सूर्य भी चाहिए। पिता वो सूर्य है। और यदि अंकुर फूटा है तो उसे सींचने वाले मेघ भी तो चाहिए। पिता वो मेघ है जो 9 महीने प्रेम की अविरल वर्षा करता है। आओ, मैं तुम्हें इस महायज्ञ में पिता की आहुति का संपूर्ण रहस्य बताता हूँ। तो अब
अब आरंभ होता है वो दिव्य ज्ञान, जिसका प्रथम अध्याय है दिव्य आत्मा का आवाहन। ये समझने के लिए कि एक श्रेष्ठ तेजस्वी संतान की प्राप्ति कोई आकस्मिक घटना या कोई संयोग नहीं है, बल्कि ये तो ब्रह्मांड की श्रेष्ठतम आत्माओं को दिया गया एक पवित्र निमंत्रण है। श्री भगवान ने कहा, हे देवी, हमारी सनातन वैदिक परंपरा में मनुष्य के लिए 16 पवित्र संस्कार बनाए गए हैं और उनमें सबसे पहला, सबसे आधारभूत और सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है गर्भाधान संस्कार। इसे ठीक से समझो, ये केवल 2 शरीरों का मिलन नहीं है, नहीं, ये एक महायज्ञ है। ये एक आवाहन है जिसमें माता पिता अपनी तपस्या और अपनी पवित्रता के बल पर ब्रह्मांड की किसी दिव्य आत्मा को पृथ्वी लोक पर आने के लिए आमंत्रित करते हैं। वेद कहते हैं कि आत्मा आकाश से वर्षा की बूंदों में आती है, वर्षा से अन्न के कण में और अन्न से पुरुष के शरीर में प्रवेश करके बीज का स्वरूप लेती है। और देखो, यहीं पर छिपा है पिता की भूमिका का सबसे बड़ा रहस्य। पिता का मन, उसकी चेतना एक शक्तिशाली चुंबक की तरह काम करती है। उसके विचार, उसकी भावनाएं, उसकी पवित्रता और उसका आध्यात्मिक स्तर, यही वो शक्ति है जो ये तय करती है कि वो किस स्तर की आत्मा को अपनी ओर आकर्षित करेगा। यदि गर्भाधान के समय पिता का मन काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या या भय से ग्रस्त है, तो वो अपने ही समान निम्न चेतना वाली आत्मा को आकर्षित करेगा। लेकिन यदि पिता ने तप किया है, यदि उसका मन शांत है, सात्विक है और ईश्वरमय है, तो वो एक देवतुल्य, एक तेजस्वी और एक महान आत्मा का आवाहन करता है। इसीलिए हे देवी, बीज बोने से पहले भूमि के साथ साथ बीज का संस्कार करना भी अनिवार्य है। एक आदर्श पिता बनने की इच्छा रखने वाले पुरुष को गर्भाधान से कम 3 महीने पहले से ही अपनी तपस्या आरंभ कर देनी चाहिए। उसे क्या करना है? उसे केवल सात्विक और प्राणवान आहार ग्रहण करना चाहिए, जिससे उसका बीज शुद्ध हो। उसे मानसिक संयम और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए ताकि उसकी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो, ऊपर की ओर उठे। उसे रोज योग और ध्यान से अपने मन को संसार के कोलाहल से हटाकर स्थिर करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, उसे अपने विचारों को पूर्णतः शुद्ध, सकारात्मक और सात्विक बनाना होगा। यही है एक पिता का पहला और सबसे महत्वपूर्ण गर्भ संस्कार, जो गर्भ की नींव रखता है। अब जब एक दिव्य आत्मा को आमंत्रित कर लिया गया है और वो आपके गर्भ में एक नन्ही से दीपक की तरह स्थापित हो चुकी है, तब आरंभ होता है पिता का दूसरा और सबसे महान दायित्व, पिता का प्रेम, जो एक साधारण प्रेम नहीं बल्कि एक अभेद्य, एक अजेय कवच के समान है। श्री हरि कहते हैं, हे कमले, जब जीव गर्भ में स्थापित हो जाता है तब माता का शरीर और मन एक बहुत बड़े परिवर्तन से गुजरता है। उसका मन मक्खन के समान कोमल और अत्यंत संवेदनशील हो जाता है। हमारे महान आयुर्वेदाचार्यों ने कहा है कि इस अवस्था में माता जो कुछ भी अनुभव करती है, चाहे वो भय हो, चिंता हो, क्रोध हो या आनंद हो, उस हर भाव की तरंगे, उस हर भाव का रसायन गर्भनाल के माध्यम से सीधा शिशु के सूक्ष्म शरीर और उसके कोमल मस्तिष्क पर अंकित हो जाता है। आप समझ रही हैं, माता का हर एक आंसू और हर एक मुस्कान उस शिशु का भविष्य लिख रही होती है। और यहीं पर, हे देवी, पिता की भूमिका एक योद्धा की तरह है, एक रक्षक की तरह है। उसकी भूमिका एक ऐसे लौह कवच के समान है जिसे संसार की कोई भी नकारात्मकता भेद ना सके। एक पिता का ये परम धर्म है कि वो अपनी पत्नी के चारों ओर प्रेम का, सुरक्षा का और आनंद का एक ऐसा शक्तिशाली आभा मंडल, एक ऐसा ऑरा बना दे कि कोई भी चिंता, कोई भी भय, कोई भी कड़वा शब्द उस तक पहुंच ही न पाए। उसे अपनी पत्नी को अपनी आंखों से, अपने शब्दों से, अपने कर्मों से ये विश्वास दिलाना होगा, तुम अकेली नहीं हो, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, तुम निश्चिंत रहो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। याद रखिए, जब पिता अपनी पत्नी को प्रसन्न रखता है, जब उसका सम्मान करता है, तो माता के शरीर में आनंद और प्रेम के दिव्य रसायन उत्पन्न होते हैं, जिन्हें आज का विज्ञान ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन कहता है। ये रसायन गर्भनाल के माध्यम से शिशु तक पहुंचकर उसे अमृत के समान सींचते हैं। इसलिए हे देवी, ये बात जान लो, जब एक पिता अपनी गर्भिणी पत्नी को हंसाता है तो वो अप्रत्यक्ष रूप से अपने ही शिशु के मस्तिष्क को विकसित कर रहा होता है, और जो उसे रुलाता है, जो उसे तनाव देता है, वो अपने ही अंश पर, गर्भ में पल रही उस निरीह आत्मा पर सीधा विष बारों से आघात करता है।
अब हम उस रहस्यमयी, उस जादुई अवस्था में प्रवेश करते हैं जब एक शरीर में दो हृदय धड़कते हैं, जब दो आत्माएं वास करती हैं। ये वो समय है जब पिता का समर्पण, उसका सेवा भाव अपनी चरम सीमा पर होना चाहिए। नारायण कहते हैं, हे प्रिय, आयुर्वेद के महान ग्रंथ गर्भावस्था के तीसरे और चौथे महीने को एक विशेष नाम देते हैं, दोहृद अवस्था। अब ये दोहृद क्या है? इसका अर्थ है दो हृदय वाली स्त्री, एक उसका अपना हृदय और दूसरा उसके गर्भ में धड़कता हुआ वो नन्हा सा हृदय। इस अवस्था में शिशु का मन विकसित होने लगता है और वो माता के मन से जुड़ जाता है। अब जो खास बात है वो ये है कि इस समय माता को जो कुछ विशेष खाने की या कुछ अच्छा देखने की या कोई मधुर संगीत सुनने की इच्छा होती है, वो असल में उसकी अपनी इच्छा नहीं होती, बल्कि गर्भ में पल रहे जीव की ही इच्छा होती है, जो माता के माध्यम से व्यक्त हो रही है। तो इस समय एक पिता का ये सबसे पावन कर्तव्य है कि वो एक सेवक की तरह, एक मित्र की तरह अपनी पत्नी की हर सात्विक और हर उचित इच्छा को बिना देरी किए पूरा करे। हमारे शास्त्र तो ये चेतावनी देते हैं कि यदि दोहृद अवस्था में गर्भिणी की इच्छाओं को दबाया जाए या उनका मजाक उड़ाया जाए तो जन्म लेने वाले शिशु में शारीरिक या मानसिक विकार आ सकते हैं या वो लोभी और असंतुष्ट स्वभाव का हो सकता है। इसलिए हे पिता, इस समय अपनी पत्नी की इच्छा पूरा करना कोई सांसारिक कार्य नहीं है। नहीं, ये तो तुम्हारे गर्भ में पल रहे साक्षात नारायण के अंश की, उस दिव्य आत्मा की सीधी सीधी सेवा है। और अब हम उस अध्याय पर आते हैं जो आधुनिक विज्ञान और हमारे सनातन अध्यात्म के बीच एक सेतु का निर्माण करता है। ये है गर्भ संवाद, यानी अजन्मी आत्मा के साथ पिता का पहला, सबसे पवित्र और सबसे शक्तिशाली वार्तालाप। ये सुनकर माता लक्ष्मी ने बड़े ही आश्चर्य और कौतूहल से पूछा, हे स्वामी, क्या ये भी संभव है? क्या वो नन्हा सा जीव जो अभी अंधकार में है, जो अभी पूरी तरह से बना भी नहीं है, क्या वो बाहर की दुनिया की बातें सुन सकता है, समझ सकता है? क्या एक पिता की वाणी का उस अजन्मी आत्मा पर कोई प्रभाव पड़ सकता है? भगवान विष्णु मुस्कुराए, अवश्य हे कल्याणी, अवश्य। अरे आज का आधुनिक विज्ञान भी तो ये मानता है कि गर्भावस्था के 5वें महीने तक शिशु के कान और उसके सुनने की शक्ति पूरी तरह से सक्रिय हो जाती है। वो अपनी माता के हृदय की धड़कन को सुनता है, जो उसके लिए जीवन का संगीत है। वो बाहर से आने वाली हर ध्वनि को सुनता है। माता की आवाज तो वो अपने शरीर के भीतर से ही अनुभव करता है, लेकिन पिता की जो गहरी, गंभीर और स्थिर आवाज होती है, वो बाहरी दुनिया से उसका पहला परिचय होती है। पिता के स्वर में एक विशेष कंपन होता है, एक विशेष सुरक्षा का भाव होता है, जो शिशु के मस्तिष्क को शांत और स्थिर करता है। और इसका सबसे बड़ा, सबसे ज्वलंत प्रमाण तो द्वापर युग में ही दे दिया गया था। जरा याद करो, जब महान धनुर्धर अर्जुन अपनी गर्भिणी पत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदने का वो अत्यंत गूढ़ रहस्य सुना रहे थे, तब गर्भ में पल रहे वीर बालक अभिमन्यु ने उसे न केवल सुना बल्कि अपनी स्मृति में पूरी तरह से धारण भी कर लिया। अर्जुन तो ये सब अनजाने में कर रहे थे, पर वो एक पिता के रूप में इतिहास का सबसे बड़ा गर्भ संस्कार कर रहे थे। ये इस बात का प्रमाण है कि शिशु गर्भ में एक निष्क्रिय मांस का पिंड नहीं है, बल्कि वो एक चैतन्य, एक जागृत और सीखने वाली आत्मा है। इसलिए हे देवी, हर जागरूक पिता का ये कर्तव्य है कि वो रोज कुछ समय निकालकर अपनी पत्नी के गर्भ के पास जाए और अपने शिशु से बातें करे। वो प्रेम से गर्भ पर हाथ रखकर कह सकता है, हे मेरे प्रिय पुत्र, हे मेरी प्रिय पुत्री, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। हम सब तुम्हारा स्वागत करने के लिए बहुत आतुर हैं। तुम निर्भय रहो, तुम सुरक्षित हो, तुम एक महान आत्मा हो। जब एक पिता प्रेम और विश्वास से भरे ये शब्द कहता है, तो शिशु के मस्तिष्क की करोड़ों कोशिकाएं बहुत तेजी से विकसित होती हैं और जन्म के बाद वो शिशु अपने पिता की आवाज सुनकर तुरंत शांत और सुरक्षित महसूस करता है। अब जरा सुनिए, एक पिता की भूमिका केवल अपनी पत्नी और गर्भस्थ शिशु तक ही सीमित नहीं है। नहीं, उसकी भूमिका पूरे घर के वातावरण को, घर की ऊर्जा को बदलने की है। उसे इन 9 महीनों के लिए अपने घर को एक घर नहीं बल्कि एक पवित्र आश्रम बनाना होता है। श्री हरि कहते हैं, गर्भावस्था में माता का मन भावुक होता है, वो शारीरिक कष्टों से भी घिर सकती है। ऐसे में घर की आध्यात्मिक ऊर्जा को ऊंचा बनाए रखने का पूरा दायित्व पिता पर है।
पिता को घर में पुंसवन और सीमांतोन्नयन जैसे पवित्र वैदिक संस्कारों का आयोजन करवाना चाहिए। उसे रोज सुबह शाम घर में शंख ध्वनि करनी चाहिए, क्योंकि शंख से उत्पन्न ओम का जो नाद होता है वो गर्भ के जल में दिव्य और सकारात्मक कंपन पैदा करता है, जो शिशु के सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करता है। और सबसे महत्वपूर्ण, उसे ये संकल्प लेना होगा कि इन 9 महीनों में घर में किसी भी प्रकार का कलह, क्रोध या कोई भी नकारात्मक बातचीत नहीं होगी। एक पिता को ये चाहिए कि वो रोज अपनी पत्नी के पास बैठकर श्रीमद् भगवद गीता, रामायण या अन्य पवित्र ग्रंथों का सस्वर पाठ करे। जब पिता के मुख से वेद मंत्रों का स्पष्ट और भक्तिपूर्ण उच्चारण होता है तो उनकी ध्वनि तरंगे केवल कानों तक नहीं पहुंचती, नहीं, वे सीधे गर्भ में प्रवेश करके शिशु के सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करती हैं और उसकी आत्मा को जन्म से पहले ही जागृत कर देती हैं। याद कीजिए, महान ऋषि अष्टावक्र ने गर्भ में ही संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, क्योंकि उनके पिता कहोड़ मुनि रोज वेद पाठ किया करते थे। ये है पिता की वाणी का प्रभाव, पिता के संस्कारों का प्रभाव। अब हम उस 9 महीने की महान साधना, उस तपस्या के शिखर पर पहुंचते हैं, जहां ये यात्रा एक साधारण जन्म नहीं बल्कि एक दिव्य विजय में बदल जाती है। ये है जन्म का वो पवित्र क्षण। नारायण कहते हैं, हे लक्ष्मी, केवल शब्द ही नहीं, स्पर्श भी एक महान और शक्तिशाली संस्कार है। जब एक पिता पूरे प्रेम, वात्सल्य और सम्मान के साथ अपनी गर्भिणी पत्नी के उदर पर हाथ फेरता है तो वो केवल शरीर की त्वचा को नहीं छूता, वो तो उस नन्ही सी जान की आत्मा को स्पर्श करता है। पिता के हाथों से प्रवाहित होने वाली प्राण ऊर्जा और प्रेम की तरंगे शिशु को सुरक्षा और स्वीकृति का सबसे गहरा संदेश देती हैं और उसके भीतर जन्मजात आत्मविश्वास को जगाती हैं। ये स्पर्श उस शिशु के लिए एक मौन आशीर्वाद है। माता लक्ष्मी ने पूछा, प्रभु, जब माता उस भयंकर प्रसव पीड़ा से गुजरती है जो असहनीय होती है, तब एक पिता को क्या करना चाहिए? ये सुनकर भगवान गंभीर हो गए और बोले, हे भवानी, प्रसव का समय एक स्त्री के लिए पुनर्जन्म होता है। वो मृत्यु को छूकर अपने जीवन को दांव पर लगाकर एक नए जीवन को लाती है। यही एक पति और एक पिता की सबसे बड़ी, सबसे अंतिम परीक्षा है। उसे उस समय अपनी पत्नी का हाथ थामकर उसकी आंखों में देखकर ये कहना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम बहुत बहादुर हो, तुम ये कर सकती हो। उसके ये प्रेम और विश्वास से भरे शब्द उस पीड़ा के क्षण में किसी भी संजीवनी बूटी से बढ़कर काम करते हैं। और फिर जब शिशु इस धरती पर अपनी पहली सांस लेता है, तब पिता के द्वारा सबसे पहला और सबसे पवित्र संस्कार किया जाता है, जात कर्म संस्कार। पिता उस नवजात शिशु की जीभ पर सोने की शलाका से शहद और घी का मिश्रण चटाता है और उसके दाहिने कान में अत्यंत प्रेम से ये मंत्र कहता है, ओम, या फिर वो कहता है वेदोसी, जिसका अर्थ है तेरा नाम वेद है, तू ज्ञान स्वरूप है। इस प्रकार पिता ही उस नवजात आत्मा का इस पृथ्वी पर स्वागत करने वाला पहला गुरु बनता है, जो उसे एक दैवीय पहचान और एक महान उद्देश्य का स्मरण कराता है। भगवान कहते हैं, जन्म के बाद ये समझना एक बहुत बड़ी भूल है कि पिता की भूमिका अब कम हो गई है। शिशु को केवल माता का दूध नहीं चाहिए, उसे पिता का स्पर्श और सानिध्य भी चाहिए। जब पिता शिशु को अपनी छाती से लगाता है तो शिशु पिता के हृदय की स्थिर धड़कन को सुनकर खुद को सुरक्षित महसूस करता है। शिशु को नहलाना, उसके वस्त्र बदलना, उसे अपनी गोद में लेकर शांत करना, ये छोटे छोटे सांसारिक कार्य किसी महान तपस्या से कम नहीं है। जो पिता इन्हें केवल स्त्री का काम समझकर इनसे दूर रहता है, वो अपने ही बच्चे के साथ उस गहरी आत्मिक जड़ को कभी नहीं जोड़ पाता जो जीवन भर उसका कवच बनती है। इतना कहकर भगवान विष्णु शांत हो गए। उनके मुखमंडल पर एक दिव्य आभा थी और उनके नेत्रों में सृष्टि के प्रति अपार करुणा। उन्होंने इस परम ज्ञान का सार प्रस्तुत किया और उस सार को सुनकर उसे अपने हृदय में धारण करके माता लक्ष्मी ने संपूर्ण जगत को अपना अमोघ, अपना दिव्य आशीर्वाद प्रदान किया। श्री हरि ने कहा, हे जगत माते, आज का भौतिकवादी पिता क्या सोचता है? वो सोचता है कि अपनी पत्नी को सबसे महंगा अस्पताल दे देना और हर सुख सुविधा जुटा देना ही उसका एकमात्र दायित्व है। वो ये नहीं जानता कि गर्भस्थ शिशु को सोने के पालने की नहीं, बल्कि पिता के प्रेम, उसके समय और उसके मन की शांति की जरूरत है। जो आध्यात्मिक पिता गर्भावस्था में अपनी पत्नी को धन के स्थान पर अपना समय और प्रेम देता है, वो एक देवदूत को जन्म देता है, और जो उसे सारी सुविधाएं देकर भी तनाव, चिंता और अशांति देता है, वो अनजाने में अपने ही कुल के भविष्य में विष घोल रहा होता है। भगवान के इन अमृत वचनों को सुनकर माता लक्ष्मी का हृदय पिघल गया। वे भाव विभोर हो गईं।
उन्होंने हाथ जोड़कर संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए ये उद्घोषणा की, हे कृपानिधान, आपकी इस वाणी को मैं सत्य करती हूँ। मैं लक्ष्मी आज ये वरदान देती हूँ कि जो भी पिता, जो भी पति आपकी बताई इस दिव्य विधि से अपनी गर्भिणी पत्नी की सेवा और देखभाल करेगा, उस घर में मैं लक्ष्मी सदा अचल होकर निवास करूंगी। उस घर की संतान यशस्वी होगी, कीर्तिमान होगी, धनवान होगी, गुणवान होगी और चिरंजीवी होगी। उस परिवार से सुख, शांति और समृद्धि कभी विदा नहीं होगी। ये मेरा वचन है। तो इस पूरे दिव्य संवाद का सार आज के हर पिता के लिए, हर पति के लिए एक मार्गदर्शक है। अपने घर में प्रेम और सकारात्मकता का एक दिव्य वातावरण बनाइए। अपनी पत्नी के साथ बैठकर अच्छी आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़िए और सुनिए। अपने गर्भस्थ शिशु से रोज प्रेम पूर्वक बातें कीजिए। स्वयं को हर प्रकार के व्यसन और नकारात्मकता से दूर रखिए। अपनी पत्नी की सेवा को कोई सांसारिक कार्य मत समझिए, उसे नारायण की सेवा समझकर कीजिए और इन 9 महीनों के लिए एक आध्यात्मिक दिनचर्या अवश्य अपनाइए। यही एक श्रेष्ठ दैवीय आत्मा को इस पृथ्वी पर लाने का एकमात्र मार्ग है। आइए अब हम सब मिलकर उस परम पिता परमात्मा से, उस ब्रह्मांड की शक्ति से प्रार्थना करें। हे परमात्मा, इस संसार के सभी भावी माता पिताओं को वो सद्बुद्धि, वो सामर्थ्य, वो धैर्य और वो निस्वार्थ प्रेम प्रदान करें, जिससे वे इस धरती पर श्रेष्ठ, संस्कारी, स्वस्थ और दैवीय आत्माओं को जन्म दे सकें। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, संसार का कल्याण हो। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। यदि इस दिव्य ज्ञान ने आपके हृदय को छुआ है तो इस ज्ञान यज्ञ की ज्वाला को आगे बढ़ाने में हमारी सहायता कीजिए। इसी तरह के अन्य वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा और भाव से जय श्री राम लिखें। प्रभु श्री राम आपका और आपके गर्भ में पल रही दिव्य आत्मा का परम कल्याण करेंगे। जय श्री राम। राधे राधे। आज की इस अत्यंत पावन, ओजस्वी और दिव्य चर्चा में आप सभी का हृदय से स्वागत है। विशेषकर हे मातृशक्ति, आप जो एक तेजस्वी और मेधावी संतान को जन्म देने की तैयारी कर रही हैं, मैं सीधे आपसे बात कर रहा हूँ। राधे राधे। ये वास्तव में एक बहुत ही ऊर्जावान और ब्रह्मांडीय क्षण है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो साक्षात सृष्टि के सृजन का विज्ञान है। बिल्कुल। आइए चर्चा आरंभ करने से पूर्व एक क्षण के लिए अपने बाहरी कोलाहल को भूल जाइए। अपने नेत्रों को बंद कीजिए और उस अलौकिक और ब्रह्मांडीय दृश्य की कल्पना कीजिए। अथाह और अनंत क्षीरा सागर, जिसकी शांत लहरें एक दिव्य संगीत उत्पन्न कर रही हैं। और उन लहरों के ठीक मध्य में सहस्त्र फनों वाले विशाल शेषनाग की भव्य शैया बिछी है। सत्य कहा। और उस शैया पर विश्राम कर रहे हैं अखिल ब्रह्मांड के पालनहार, कोटि सूर्यों के समान तेज और पूर्णिमा के चंद्रमा जैसी शीतलता धारण किए हुए भगवान श्री हरि विष्णु। और उनके श्री चरणों में विराजमान है वात्सल्य और करुणामयी जगत जननी माता लक्ष्मी। ये दृश्य जितना भव्य है ना, उतना ही यथार्थवादी और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से ओतप्रोत है। और आज इसी क्षीर सागर की गहराइयों से हम एक ऐसा गूढ़ रहस्य लेकर आए हैं, एक ऐसी ईश्वरीय मार्गदर्शिका जो एक साक्षात देवतुल्य संतान को इस पृथ्वी पर अवतरित करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। जी, और इसीलिए इस ईश्वरीय ज्ञान को, इस दिव्य अमृत को अपने हृदय में उतारने से पूर्व धर्म और सत्य के इस मार्ग से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी पूर्ण श्रद्धा व्यक्त करते हुए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम या राधे राधे अवश्य लिखें। बिल्कुल लिखें। ऐसा करने से प्रभु श्री राम और माता लक्ष्मी की असीम कृपा उस गर्भस्थ शिशु पर, उस आने वाली महान आत्मा पर सदैव बनी रहेगी, ये मेरा विश्वास है। निश्चित रूप से आज की ये दिव्य चर्चा हर उस गर्भिणी माता को समर्पित है जो एक महान आत्मा को पृथ्वी पर लाने का महायज्ञ कर रही है। आज हमारे पास जो स्रोत हैं, जो संदर्भ हैं, वे कोई सामान्य पुस्तकें नहीं हैं। छांदोग्य उपनिषद का वैराग्य और विज्ञान, आयुर्वेद की महान चरक और सुश्रुत संहिता के अचूक सूत्र और आज की आधुनिक एम्ब्रियोलॉजी यानी भ्रूण विज्ञान, हम इन सभी का समन्वय करके आज एक विशिष्ट विषय पर गहरे उतरेंगे। क्योंकि अक्सर होता क्या ना कि गर्भ संस्कार का सारा भार सिर्फ माता पर डाल दिया जाता है। माता क्या खाए, माता क्या सोचे। सत्य कहा आपने। लेकिन आज हम इस महायज्ञ में पिता की अत्यंत शक्तिशाली वैज्ञानिक और आध्यात्मिक भूमिका पर केंद्रित होंगे। पिता को क्या करना चाहिए, ये जानना बहुत आवश्यक है।
जी, एक ऐसा विषय है जिस पर समाज में बहुत कम बात होती है। माता निसंदेह सृष्टि का केंद्र है। वो पवित्र भूमि है जिसमें जीवन अंकुरित होता है, परंतु उस भूमि को सींचने वाला, उसकी रक्षा करने वाला पिता ही होता है। बिल्कुल। बिना एक सशक्त और आध्यात्मिक पिता के गर्भ संस्कार की प्रक्रिया कभी पूर्ण हो ही नहीं सकती। तो आइए इस ज्ञान यात्रा का आरंभ एक अत्यंत सुंदर और भक्तिपूर्ण प्रसंग से करते हैं। माता लक्ष्मी, जो स्वयं ममता की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं, उनके मन में एक दिन एक गहरी जिज्ञासा उत्पन्न हुई। हाँ, उन्होंने भगवान नारायण से पूछा था ना? जी, उन्होंने अत्यंत मधुर स्वर में पूछा कि हे नाथ, हमने सुना है कि माता मदालासा ने लोरी गागा कर अपने पुत्रों को ब्रह्मज्ञानी बना दिया। माता जीजाबाई ने अपने तेजस्वी विचारों से वीर छत्रपति शिवाजी महाराज को गढ़ दिया। इसमें तो कोई संदेह नहीं कि माता का आहार, विचार और आचरण शिशु का भविष्य तय करता है। बिल्कुल। परंतु इस ईश्वरीय सृजन में पिता की क्या भूमिका है? क्या इस पूरी प्रक्रिया में पिता का काम केवल गर्भधारण के बिंदु तक, एक बीज रूप तक ही सीमित है, या उसके बाद भी उसकी कोई सक्रिय भूमिका होती है? माता लक्ष्मी का ये प्रश्न वास्तव में संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए था। आप कल्पना कीजिए, इस प्रश्न को सुनकर भगवान विष्णु के मुखमंडल पर जो मंद हास्य प्रकट हुआ होगा, वो मानो ब्रह्मांड में नए तारों को जन्म दे रहा था। अद्भुत। श्री हरि ने अत्यंत गंभीर और शंख के समान मधुर स्वर में जो उत्तर दिया, वो हर पिता के लिए एक वेद वाक्य है। उन्होंने कहा कि यदि माता वो भूमि है जिसमें जीवन आकार लेता है, तो पिता उस भूमि की रक्षा करने वाला अनंत आकाश है। आकाश है। पिता वो सूर्य है जो उस बीज को निरंतर ओज और ऊर्जा प्रदान करता है, और पिता ही वह मेघ है जो प्रेम की वर्षा कर उस नव जीवन को सींचता है। आकाश, सूर्य और मेघ, ये तो केवल उपमाएं नहीं लगती, ये तो विशुद्ध विज्ञान प्रतीत होता है। विशुद्ध विज्ञान है, सत्य कहा आपने। यानी पिता एक ऐसा वातावरण है, एक एनवायरनमेंट है जिसके भीतर माता और शिशु विकसित होते हैं। और इस बात को पूरी तरह से समझने के लिए हमें हमारे प्राचीन ज्ञान छांदोग्य उपनिषद की गहराई में उतरना होगा। उपनिषद क्या कहता है इस विषय में? उपनिषद बहुत ही स्पष्ट रूप से बताता है कि कोई भी आत्मा सीधे माता के शरीर में प्रवेश नहीं करती। इसका एक ब्रह्मांडीय क्रम है। एक यात्रा है आत्मा की। जी, आत्मा सर्वप्रथम आकाश से वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आती है। वर्षा से वह अन्न यानी वनस्पति में प्रवेश करती है। अन्न के माध्यम से वह पुरुष के शरीर में जाती है और अंततः रेतस यानी बीज का रूप धारण करती है। ये तो बहुत ही रहस्यमय और गहरा विज्ञान है। बिल्कुल। ये पूरी यात्रा हमें ये समझाती है कि पिता का मन, उसके विचार, उसकी पवित्रता ही ये तय करती है कि ब्रह्मांड की अनंत आत्माओं में से किस स्तर की आत्मा आकर्षित होगी। इसका अर्थ तो ये हुआ कि ये संतान प्राप्ति कोई शारीरिक संयोग मात्र नहीं है, ये तो एक सचेत आह्वान है, एक इन्वोकेशन है। एकदम सही शब्द चुना आपने, आह्वान। तो यदि हम इसे व्यवहारिक रूप में देखें तो एक पिता को गर्भाधान से पूर्व ऐसे कौन से कार्य करने चाहिए जिससे एक देवतुल्य आत्मा का आह्वान हो सके? यही सबसे बड़ा विज्ञान है हे माते, जो आपके पति को अपनाना चाहिए। गर्भाधान से कई महीने पूर्व ही पिता को अपना बीज संस्कार आरंभ कर देना चाहिए। बीज संस्कार यानी शारीरिक और मानसिक शुद्धि। जी, इसका अर्थ है पिता को पूर्णतया सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। तामसिक भोजन, मांसाहार या किसी भी प्रकार के व्यसनों का पूर्ण त्याग। इसके साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन अत्यंत आवश्यक है। और यहाँ ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल शारीरिक दूरी नहीं है, बल्कि मानसिक संयम से है ना? बिल्कुल, मानसिक संयम। पिता को योग, प्राणायाम और ध्यान से जुड़ना चाहिए। यदि पिता का मन काम, क्रोध, लोभ, तनाव या भय से ग्रसित है, तो उसके शरीर का कंपन, उसकी वाइब्रेशन उसी निम्न चेतना वाली आत्मा को आकर्षित करेगी। ये बात हृदय को झकझोर देने वाली है। परंतु यदि पिता ने तप किया है, उसका मन शांत, स्थिर और सात्विक है, तो वो निश्चित रूप से एक ओजस्वी, मेधावी और तेजस्वी आत्मा का आवाहन करेगा। ये पिता का सबसे पहला और अनिवार्य दायित्व है। ये सब बात हुई सृजन की नींव रखने की, लेकिन जब वास्तव में गर्भ ठहर जाता है, जीव माता के उदर में स्थापित हो जाता है, तब माता के शरीर और मन में एक पूरा भूचाल आता है, जिसे हम आज की भाषा में हार्मोनल बदलाव कहते हैं। जी, हार्मोनल चेंजेस।
आयुर्वेद के महान ग्रंथ जैसे चरक संहिता और सुश्रुत संहिता इस स्थिति में पिता के लिए क्या मार्गदर्शन देते हैं? आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों इस बात पर पूर्णतः सहमत है कि गर्भिणी स्त्री का मन रसों के बदलाव के कारण अत्यंत कोमल, भावुक और संवेदनशील हो जाता है। ऐसे में पिता को क्या करना चाहिए? जब माता का मन चंचल या उद्वेलित होता है, तब पिता की भूमिका एक लौह कवच बनने की होती है। आधुनिक विज्ञान ये सिद्ध कर चुका है कि जब पिता अपनी पत्नी को प्रेम, सम्मान और सुरक्षा का आभास कराता है, उसके चारों ओर एक सकारात्मक घेरा यानी ऑरा बनाता है, तो माता के मस्तिष्क में आनंद के रस उत्पन्न होते हैं। बिल्कुल, विज्ञान इन्हें एंडोर्फिन और ऑक्सीटोसिन जैसे फील गुड हार्मोन्स कहता है। और ये आनंद के रस केवल माता तक सीमित नहीं रहते हैं ना, ये तो गर्भनाल के माध्यम से सीधे उस नन्हे शिशु के रक्त में घुल जाते हैं। सही कहा, शिशु अपनी माता की हर भावना को पीता है। इसीलिए यदि कोई पति अपनी गर्भिणी पत्नी का अपमान करता है, उस पर क्रोध करता है, उसे तनाव देता है या रुलाता है, तो वह साक्षात उस शिशु के मस्तिष्क और उसकी कोमल आत्मा पर विषैला प्रहार कर रहा है। कितनी भयंकर बात है ये। जी, एक क्रूर पति कभी एक श्रेष्ठ पिता नहीं बन सकता। पिता का ये प्रेमपूर्ण आश्वासन कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ये माता और शिशु दोनों के लिए साक्षात एक जीवनदायिनी औषधि का कार्य करता है। इसी से जुड़ा आयुर्वेद का एक बहुत ही सुंदर प्रसंग है, दोहरिद अवस्था। आप जो सुन रहे हैं, हे कल्याणी, आपके लिए यह जानना बहुत आवश्यक है। गर्भावस्था के तीसरे और चौथे महीने को आयुर्वेद में दोहिद अर्थात दो हृदय वाली स्त्री की अवस्था कहा गया है। एक हृदय माता का और दूसरा गर्भ में पल रहे उस नन्हे देवदूत का। दोहरिद अवस्था का विज्ञान अत्यंत भावपूर्ण है। बहुत भावपूर्ण। इस समय शिशु का अपना हृदय धड़कने लगता है और वो अपनी इच्छाएं माता के माध्यम से प्रकट करता है। माता को जो अचानक कुछ विशेष खाने की, किसी पवित्र स्थान को देखने की या कुछ विशेष सुनने की इच्छा होती है ना, जिसे हम आम भाषाओं में प्रेगनेंसी क्रेविंग्स कहते हैं। जी वही, वो वास्तव में उस गर्भस्थ जीव की इच्छा होती है। तो इस विशिष्ट समय में पिता को व्यावहारिक रूप से क्या करना चाहिए? क्या रात को 2 बजे उठकर पत्नी के लिए कुछ लाना सिर्फ एक जिम्मेदारी है? नहीं, ये जिम्मेदारी से बहुत ऊपर की बात है। यहाँ पिता का परम कर्तव्य है कि वो एक सेवक, एक मित्र और एक रक्षक की भांति सतर्क रहे। पिता को अपनी पत्नी की हर सात्विक और उचित इच्छा को तत्काल पूर्ण करना चाहिए। शास्त्रों का इस पर क्या मत है? शास्त्रों का स्पष्ट मत है कि यदि इस दोहरद अवस्था में गर्भिणी की सात्विक इच्छाओं का दमन किया जाए या उन्हें अनसुना किया जाए, तो शिशु मानसिक या शारीरिक विकारों का शिकार हो सकता है। हे राम, एक आजीवन अभाव की भावना जन्म ले सकती है। पिता को यह समझना ही होगा कि अपनी पत्नी की सेवा करना इस समय केवल एक सांसारिक कार्य नहीं है, बल्कि यह गर्भ में पल रहे साक्षात भगवान नारायण की सेवा है। नारायण की सेवा, ये भाव ही रोम रोम को स्पंदित कर देने वाला है। नारायण की सेवा। अब जब हम गर्भावस्था के 5वें महीने में प्रवेश करते हैं, तो गर्भ संवाद का अत्यंत ओजस्वी प्रसंग सामने आता है। जी, अभिमन्यु का प्रसंग। बिल्कुल, महाभारत का वो दृश्य स्मरण कीजिए। वीर अभिमन्यु ने अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में रहते हुए ही चक्रव्यूह भेदने का पूरा ज्ञान सुन लिया था। जब अर्जुन अपनी पत्नी को वो रहस्य सुना रहे थे, तो वे अनजाने में ही सही, परंतु एक महान गर्भ संस्कार कर रहे थे। और आप जानते हैं, अभिमन्यु का यह प्रसंग आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर 100% खरा उतरता है। भ्रूण विज्ञान स्पष्ट करता है कि 5वें महीने तक शिशु की श्रवण इंद्रियां यानी सुनने की क्षमता पूरी तरह जागृत हो जाती है। यानी बच्चा सब कुछ सुन रहा है। बिल्कुल। और यहीं से गर्भ संवाद का चमत्कारिक विज्ञान कार्य करता है। जब शिशु बाहर की आवाजें सुनता है, तो माता के बाद पिता की आवाज उसके मस्तिष्क में न्यूरॉन्स के विकास को अत्यंत तेजी से बढ़ाती है। ऐसा क्यों? पिता की आवाज में ऐसा क्या विशेष है? पिता की आवाज में एक विशेष प्रकार का भारीपन होता है, एक कंपन या रेजोनेंस होता है जो एमनियोटिक द्रव में बहुत स्पष्ट रूप से यात्रा करता है। शिशु गर्भ से ही उस आवाज को गहराई से पहचानने लगता है। अष्टावक्र और कहोड़ मुनि का प्रसंग भी तो यही सिद्ध करता है कि कैसे अष्टावक्र ने गर्भ से ही अपने पिता के वेद पाठ को गहराई से सुना, ग्रहण किया और अशुद्ध उच्चारण पर पिता को टोका भी। सत्य कहा आपने।
तो आज के इस आधुनिक समय में एक पिता इस गर्भ संवाद और ध्वनि विज्ञान का लाभ कैसे उठा सकता है? उसे क्या करना चाहिए? ये बहुत ही सरल और अत्यंत प्रभावशाली है। पिता को चाहिए कि वो प्रतिदिन 10 से 15 मिनट अपनी पत्नी के गर्भ के पास जाकर शिशु से बात करे। क्या बात करें? उसे अत्यंत वात्सल्य के साथ कहना चाहिए, हे मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम इस ब्रह्मांड में बिल्कुल सुरक्षित हो, तुम महान हो, तुम ओजस्वी हो और हम तुम्हारा इस संसार में स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। अद्भुत। इसके अलावा हमारे शास्त्रों में इस समय पुंसवन और सीमांतोन्नयन जैसे पावन संस्कारों का विधान है। जरा रुकिए, ये जो नाम है ना, पुंसवन और सीमांतोन्नयन, ये सुनने में बहुत भारी और रहस्यमयी लगते हैं। आधुनिक संदर्भ में इन संस्कारों का वास्तविक अर्थ या इनकी प्रक्रिया क्या है? बहुत ही उचित प्रश्न है। पुंसवन संस्कार गर्भाधान के 3 महीने के आसपास होता है, जिसका मुख्य उद्देश्य गर्भ की रक्षा और शिशु के स्वस्थ विकास के लिए दैवीय ऊर्जा का आवाहन है। इसमें क्या होता है? इसमें विशेष औषधियों का प्रयोग और वेद मंत्रों का उच्चारण होता है। और जो सीमांतोन्नयन संस्कार है वो गर्भावस्था के अंतिम महीनों में होता है। सीमांत का अर्थ है बालों की मांग और उन्नयन का अर्थ है ऊपर उठाना। अच्छा, तो इसमें पति क्या करता है? इस संस्कार में पति अपनी पत्नी के बालों को संवारता है, प्यार से मांग निकालता है। विज्ञान के अनुसार सिर के उस हिस्से में विशिष्ट तंत्रिकाएं या नर्व एंडिंग्स होती हैं, जिन्हें सहलाने से माता को मानसिक शांति और असीम प्रसन्नता मिलती है। क्या बात है! इसका मूल उद्देश्य माता को मनोवैज्ञानिक रूप से उल्लासित रखना है। बिल्कुल यही उद्देश्य है। ये अद्भुत है कि हमारे ऋषियों ने मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य को एक धार्मिक संस्कार का रूप दे दिया। और ध्वनि के विषय में नित्य शंख ध्वनि का भी तो बहुत महत्व बताया गया है हमारे शास्त्रों में। अत्यंत महत्व है। शंख की ध्वनि से जो ओमकार का पवित्र नाद उत्पन्न होता है, वो माता के उदर के भीतर के जल में एक दिव्य और लयबद्ध कंपन पैदा करता है। एक स्पंदन? जी, यह कंपन शिशु की चेतना और उसके मस्तिष्क की कोशिकाओं को सीधे जागरूक करता है। पिता को चाहिए कि वो पत्नी के पास बैठकर पवित्र ग्रंथों जैसे भगवद गीता, रामायण या उपनिषदों का सस्वर पाठ करें। और सकारात्मक ध्वनि के साथ साथ नकारात्मक ध्वनि से बचाना भी तो पिता का ही दायित्व है। 100%। घर के वातावरण का मुख्य रक्षक पिता ही है। पिता को चाहिए कि वो घर में हर प्रकार की कलह, चीख पुकार और हिंसक या नकारात्मक टीवी कार्यक्रमों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दे। घर में शांति होनी चाहिए। बिल्कुल। बाह्य दुनिया की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा घर की दहलीज के भीतर नहीं आनी चाहिए। घर का वातावरण एक पवित्र आश्रम के समान शांत, सुगंधित और ईश्वरीय होना चाहिए। घर को आश्रम बनाना, ये हर होने वाले पिता का सबसे बड़ा संकल्प होना चाहिए। हे माते, आप भी अपने घर को आश्रम बनाएं। बिल्कुल। ये तो हुई ध्वनि की बात, लेकिन एक और इंद्रिय है जो बहुत पहले जागृत हो जाती है, स्पर्श। अत्यंत वात्सल्यपूर्ण स्वर में सोचिए, एक पिता का स्पर्श उस नन्ही सी जान के लिए कितना महान संस्कार है। शब्दों के साथ साथ स्पर्श की संजीवनी शक्ति बहुत अद्भुत है। जब पिता अत्यंत प्रेम, श्रद्धा और सम्मान के साथ अपनी गर्भिणी पत्नी के उदर पर हाथ फेरता है, तो वो केवल शरीर को नहीं छूता, वो उस नन्ही आत्मा को छूता है। विज्ञान इस पर क्या कहता है? विज्ञान और अध्यात्म दोनों मानते हैं कि पिता के हाथों से प्रवाहित होने वाली प्राण ऊर्जा माता के गर्भ को सुरक्षा का एक अभेद्य घेरा प्रदान करती है। इसका शिशु के मनोविज्ञान पर क्या प्रभाव पड़ता है? गर्भ के भीतर शिशु उस स्पर्श की गर्माहट और उस हल्के दबाव की ओर आकर्षित होता है। वो उस दिशा में अपनी प्रतिक्रिया करता है, मूवमेंट करता है। ये पवित्र स्पर्श शिशु के भीतर जन्मजात आत्मविश्वास और निडरता भरता है। उसे बिना शब्दों के ये ईश्वरीय संदेश मिलता है कि इस संसार में उसका पिता उसे थामने और हर विपत्ति से बचाने के लिए सदैव तत्पर है। जन्म से पूर्व ही शिशु को निडर बना देना, ये केवल एक पिता ही कर सकता है। अब हम उस अध्याय की ओर बढ़ते हैं जो शायद एक स्त्री के जीवन का सबसे कठिन क्षण होता है, प्रसव की अग्नि परीक्षा। जी, डिलीवरी का समय। प्रसव पीड़ा तो साक्षात मृत्यु को छूकर वापस आने के समान भयंकर होती है। एक नया जीवन रचने के लिए माता स्वयं को दांव पर लगा देती है। उस भीषण समय में पिता के संबल की क्या महत्ता है? प्राचीन समय से लेकर आज के आधुनिक प्रसूति गृहों तक पिता को अपनी पत्नी के अत्यंत समीप रहना चाहिए। उसे उस समय क्या करना चाहिए? प्रसव की उस घोर पीड़ा के समय पिता को निरंतर अपने इष्ट देव का ध्यान करना चाहिए।
महामृत्युंजय मंत्र या गायत्री मंत्र का मानसिक जाप करना चाहिए ताकि उसके तप और प्रार्थना की ऊर्जा पत्नी को असीम बल दे सके। उसे अपनी पत्नी को सांत्वना देनी चाहिए। जी, उसे अपनी पत्नी का माथा चूमना चाहिए, उसका हाथ थाम कर उसे ये अटूट हिम्मत देनी चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम बहुत साहसी हो, साक्षात जगदम्बा का रूप हो। और जब वो दिव्य आत्मा, वो ओजस्वी शिशु अंततः जन्म ले लेता है, तब जातकर्म संस्कार का विधान आता है। ये पिता का सबसे पहला अधिकार भी है और परम दायित्व भी। बिल्कुल। जन्म के तुरंत बाद, नाल कटने से पूर्व या ठीक बाद पिता द्वारा जातकर्म संस्कार किया जाना चाहिए। ये कैसे होता है? आयुर्वेद और वेद कहते हैं कि पिता को सोने की शलाका यानी सलाई से या अपनी अनामिका उंगली से मधु और शुद्ध घी को विषम मात्रा में मिलाकर शिशु की जिह्वा पर चटाते हुए मेधाजनन मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। सोने का प्रयोग क्यों? क्योंकि सोना यानी स्वर्ण आयुर्वेद में मस्तिष्क की मेधा और बुद्धि को प्रखर करने वाली सबसे उत्तम धातु मानी गई है। इसके बाद पिता को शिशु के दाहिने कान में अत्यंत धीमे स्वर में ओम या तेरा नाम वेद है कहना चाहिए। तेरा नाम वेद है यानी जन्मते ही उसे ज्ञान से जोड़ देना। और वो जो प्रार्थना पिता उस समय करता है वो तो किसी सिंह की गर्जना जैसी ओजस्वी है। हाँ, पिता प्रार्थना करता है कि अश्मा भव, परशुर्भव, हिरण्यमस्त्रितम भव, अर्थात हे बालक, तू विपत्तियों के सामने पत्थर सा कठोर और अभेद्य हो, तू अज्ञान को काटने के लिए कुल्हाड़ी सा तीक्ष्ण और बुद्धिमान हो, और तेरा तेज सोने सा चमकदार हो। विश्व के किसी भी अन्य दर्शन में नवजात शिशु का ऐसा ओजस्वी और ज्ञानपूर्ण स्वागत नहीं मिलता। ये स्वागत शिशु के अवचेतन मन में जीवन के प्रति अगाध प्रेम और ब्रह्मांडीय ऊर्जा भर देता है। निश्चित रूप से। अब जन्म के उपरांत पिता के वात्सल्य की बात आती है। समाज में कुछ लोगों की यह अत्यंत संकुचित सोच होती है कि शिशु को तो केवल माता के दूध की आवश्यकता है, अतः पिता का काम केवल धन कमाना है। ये सोच कितनी घातक है। ये बहुत बड़ी भूल है। जन्मोपरांत पिता की भूमिका और भी अधिक सूक्ष्म और महत्वपूर्ण हो जाती है। जन्म के बाद पिता को शिशु को अपनी छाती से लगाना चाहिए, स्किन टू स्किन कांटेक्ट करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि पिता के हृदय की धड़कन माता की धड़कन से भिन्न होती है और एक सर्वथा भिन्न ध्वनि सुनकर शिशु के मस्तिष्क का विकास और न्यूरॉन्स का विस्तार अधिक तेजी से होता है। क्या बात है। इसके अलावा रात में जब शिशु रोता है तो पिता को उसे अपनी गोद में लेकर थपकियां देकर सुलाना चाहिए, उसे नहलाने में सहायता करनी चाहिए। इससे प्रसव और स्तनपान से पूरी तरह थक चुकी माता को कुछ क्षण का विश्राम मिलता है। और ये बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, क्योंकि याद रखिए, एक स्वस्थ, शांत और प्रसन्न माता ही शिशु को श्रेष्ठ ऊर्जा दे सकती है। ये छोटे छोटे कार्य वास्तव में किसी महातपस्या से कम नहीं है। अब हम इस गहन चर्चा के निष्कर्ष और भगवान श्री हरि विष्णु के उस अंतिम दिव्य संदेश की ओर आते हैं जो उन्होंने अत्यंत तेज और ऊर्जावान स्वर में माता लक्ष्मी को दिया था। वो संदेश हर पिता के लिए है। जी, उन्होंने कहा, हे लक्ष्मी, शिशु को सोने का पालना नहीं बल्कि पिता के समय और घर की शांति की आवश्यकता है। जो पिता अपनी पत्नी को गर्भावस्था के दौरान तनाव देता है, उसे अपमानित करता है या रुलाता है, वह वास्तव में अपने ही कुल के भविष्य में विष घोल रहा होता है। भगवान विष्णु के ये वचन आज के भौतिकवादी युग के लिए एक बहुत ही कठोर चेतावनी भी है और सच्चा मार्गदर्शन भी। और इसी संवाद के अंत में जगत जननी माता लक्ष्मी ने मानव जाति के लिए एक अत्यंत अद्भुत और मंगलकारी वरदान की घोषणा की थी। वह दिव्य वरदान क्या था? माता लक्ष्मी ने भाव विभोर होकर ये महासंकल्प लिया कि जो भी पिता इस ईश्वरीय विधि का पालन करेगा, जो अपनी गर्भिणी पत्नी को साक्षात देवी मानकर उसकी सेवा करेगा, अपने शिशु से नित्य प्रेमपूर्ण संवाद करेगा और घर में मंत्रों से गुंजायमान पवित्र वातावरण बनाएगा, माता लक्ष्मी स्वयं उस घर में, उस कुल में सदा के लिए निवास करेंगी। जय माँ लक्ष्मी। उस घर की संतान यशस्वी, प्रखर बुद्धि वाली, धनवान और चिरंजीवी होगी। तो आइए आधुनिक पिताओं के लिए इन सभी बातों को एक मार्गदर्शक बिंदु के रूप में संक्षेप में स्पष्ट कर दें। एक होने वाले महान पिता को किन व्रतों का कड़ाई से पालन करना है? सबसे पहला और अनिवार्य व्रत, सभी व्यसनों जैसे धूम्रपान, नशा या शराब का तत्काल प्रभाव से त्याग कर दें और पूर्णतः सात्विक भोजन ग्रहण करें।
दूसरा व्रत अपनी पत्नी के शरीर और मन में हो रहे भारी कष्टों को समझें, उनके पैरों को दबाएं, घर के कार्यों में बिना संकोच हाथ पटाएं और एक रक्षक की तरह उनकी सेवा करें। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण व्रत, घर में नित्य पूजा, आरती, शंख ध्वनि और मंत्र जाप का एक अटूट अनुशासन बनाए रखें ताकि घर का कोना कोना सकारात्मकता से भर जाए। इस दिव्य और ओजस्वी संवाद का सार यही है कि गर्भ संस्कार कोई एक दिन की रस्म या कोई उत्सव नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये माता पिता दोनों की एक लंबी और अखंड साधना है। माता यदि तपस्विनी है तो पिता उस तपस्या का रक्षक देव है। हे मातृशक्ति, हमेशा याद रखिए, माता यदि अपने रक्त से शिशु का शरीर रचती है तो पिता अपने ओज, अपने विचार और अपने आचरण से उस शिशु का चरित्र रचता है। बिल्कुल सत्य। यह मानव निर्माण का ईश्वरीय अंश के अवतरण का सबसे पवित्र महायज्ञ है। इस चर्चा के अंत में आइए एक अत्यंत गहरे और सोचने पर विवश करने वाले विचार पर ध्यान केंद्रित करें। जरा विचार कीजिए, आज आपके घर की चारदीवारी के भीतर बोला गया एक छोटा सा कटु शब्द, पत्नी पर किया गया क्रोध या इसके विपरीत किया गया एक छोटा सा प्रेमपूर्ण कार्य, पत्नी के सिर पर रखा गया एक सांत्वना भरा हाथ केवल आज का पल नहीं जी रहा है, वह वास्तव में आपकी आने वाली कई पीढ़ियों के भाग्य की पटकथा लिख रहा है। स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, क्या आपके घर का वर्तमान वातावरण एक आने वाली महान और ईश्वरी आत्मा के स्वागत के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण कर रहा है? ये एक ऐसा प्रश्न है जो हर भावी माता पिता के हृदय में निरंतर गूंजना चाहिए। आइए अत्यंत भक्तिमय स्वर में उस सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा से यह प्रार्थना करें कि वे सभी भावी माता पिता को सद्बुद्धि, सामर्थ्य, धैर्य और अगाध प्रेम प्रदान करें ताकि वे पृथ्वी पर श्रेष्ठ आत्माओं का सृजन कर सकें। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषध्य शांति। शांतिर्विश्वे शांतिर्ब्रह्म शांतिर सर्वम शांतिर, शांतिरेव शांतिर सामा शांतिरेधि। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। इसी तरह के अन्य वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें। प्रभु आपका कल्याण करेंगे।